तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है, वंदन है एंड अभिनंदन है। तो दोस्तों, बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें तत्व याद नहीं हो रहे, सर हमें तत्व याद नहीं हो रहा है, सर हमें तत्वों का परमाणु क्रमांक याद नहीं हो रहा। तो यही सब जो आपकी प्रॉब्लम थी, इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज से हम जो आपके जो ब्लॉक वाइज जो तत्व हैं, जिनको ब्लॉक वाइज आपको रखा गया है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में, तो इन सभी तत्वों को संकेत, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार एंड उसमें क्या गुण होते हैं, सभी को ब्लॉक वाइज ना हम याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धांसू तरीके से। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर है ना पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्या हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक के तत्व। जी हाँ दोस्तों, एस ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन यही उठता है कि सर ये एस ब्लॉक तत्व होते क्या हैं, एस ब्लॉक तत्व होते क्या हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है। तो आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। आप जानते हो सभी लोग कि जो आपकी कक्षा है वो कितनी है, 7। कितनी होती है मेरे भाई? 7 होती हैं। और आपको तो ये पता ही है कि मेरे भाई परमाणु जो है ना वो आपका गोलाकार होता है। इस गोलाकार परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कक्षा। तो नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग होते हैं उन्हें कक्षा, और कक्षा की संख्या कितनी है? 7 है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों कि कक्षा में कौन गति करता है? तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करता है। कौन भाई? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गति करता है तो कैसे करता है उसको समझो। देखो, पहली कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भराते हैं, दूसरी कक्षा में 8 भराते हैं, तीसरी कक्षा में 8, चौथी कक्षा में 18, पाँचवीं कक्षा में 18, छठवीं में 32 और सातवीं में 32। तो ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ दोस्तों। कक्षाएं कितनी हैं? 7। और कक्षाओं में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32, इस टाइप से। आपको पता है दोस्तों, कक्षा जो होती है ना, इस कक्षा के अंदर कौन होता है? उपकोष होता है। कौन होता है? उपकोष। और उपकोष की संख्या कितनी है? 4। 4 में पहला एस उपकोष, दूसरा पी उपकोष, तीसरा डी उपकोष और चौथा जो है ना एफ उपकोष। तो उपकोष कितने हैं? 4। और एस पी डी एफ 4 उपकोष हैं। तो इन उपकोष के आधार पर ही दोस्तों ब्लॉक बनाए गए हैं। आप बोलते ना एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, ये किस आधार पर बनाए गए हैं? तो ये उपकोष के आधार पर जो ब्लॉक बनाए गए हैं वो उपकोष के आधार पर, ठीक है, उपकोष के आधार पर है। क्लियर हो गया? चलो आगे आप समझो, चीज़ों को अच्छे से आपको समझना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एस ब्लॉक के तत्व क्या हैं? तो मेरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे तत्व, कैसे तत्व? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है मेरे भाई। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों, हमें पता है, हम जानते हैं, हमने आबाहु नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा था, समझा था, पढ़ा था। बोलो, पढ़ा था। अब तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। देखो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही होता है। बट इनको थोड़ा सा समझ लो, फिर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में कैसे प्रवेश करता है वो सब बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। चलो, अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, इन एस ब्लॉक के तत्वों को जो हमारी आवर्त सारणी है, हमारे पेरियोडिक टेबल है, आप सबके पास पेरियोडिक टेबल होगी, सबके पास आवर्त सारणी होगी। इस आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स को वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया है। वर्ग 1 और वर्ग 2 में। तो दोस्तों, जो आपका वर्ग 1 है और ये वर्ग 2 मैंने आपको बना के रखा है, मैंने, क्योंकि मुझे इनको याद कराना है ट्रिक के माध्यम। ठीक है। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो तत्व हैं वो आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं। अब थोड़ा समझ लो, जो वर्ग 1 है, इस वर्ग 1 को हम एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, जिसको हम बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं भाई? क्षार धातु। वर्ग 1 के तत्व को हम क्या बोलते हैं? क्षार धातु। अब हमारा एक क्वेश्चन यही है कि सर क्षार धातु क्यों होती है? तो आप इसका आंसर लिख लो। ये क्षार धातु इसलिए कहलाती है मेरे भाई क्योंकि ये जो है ना, ये जितनी भी धातु हैं वो सभी की सभी जल से क्रिया करके
क्षार बनाती हैं। जल से क्रिया करके क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं। इसी कारण इनको हम बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु। जैसे आपका H है, ये भी जल से क्रिया करे, है ना। H किसके रूप में रहता है? H2 के रूप में, ठीक है। तो ये भी जल से क्रिया करता है और किसका निर्माण करता है? क्षार का निर्माण करता है। ये भी जल से क्रिया, प्रत्येक जो तत्व है वो जल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है मेरे भाई? क्षार का निर्माण करता है। इसलिए इन्हें हम बोलते हैं क्षार धातु, एल्कली मेटल। क्लियर हो गया? चलो अब थोड़ा सा आगे समझो, आगे समझो। आगे क्या समझना है वो देखो। देखो इन तत्वों में जो वर्ग 1 के तत्व हैं, इनमें आपको 6 तत्वों को, सॉरी 3 3 6 7 तत्वों को रखा गया। कितने तत्वों को रखा गया? 7। इनको याद रखने का हमारा एक ट्रिक है, वो है, देखो आपको बता देता हूँ। हेलिना नाम की एक लड़की थी, वो रब से फरियाद कर रही थी, तो उसी को हमने एक ट्रिक बना दिया, ठीक है। तो क्या है? हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना नाम की एक लड़की थी, वो रब से, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, फरियाद कर रही थी। तो वही हमारी ट्रिक है, हेलिना की रब से फरियाद। क्लियर हुआ? चलो, है से बनेगा H होता है हाइड्रोजन। ली से बनेगा Li होता है लिथियम। ना से बनेगा Na होता है सोडियम। की से बनेगा K होता है पोटेशियम। रब से बनेगा Rb होता है रोवेडियम, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई? रोवेडियम, ठीक है। से बनेगा CS होता है सीजियम। फरियाद से बनेगा Fr होता है फ्रेंसियम। क्या होता है मेरे भाई? फ्रेंसियम, ठीक है। तो ध्यान रखना, हेलिना की रब से फरियाद, ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से इन सभी तत्वों को याद रखना पड़ेगा। चलो अब बात आती है सर परमाणु क्रमांक कैसे याद रखें। तो परमाणु क्रमांक के लिए दोस्तों आपको बस एक ही मैजिक नंबर याद रखना है, जो है आपका 2 8 8 18 18 32 32। ये आपका मैजिक नंबर है। ये आपका क्या है सर? मैजिक नंबर है। इस मैजिक नंबर के थ्रू ही हम जो है ना सभी तत्वों को याद कर पाएंगे। कैसे? देखो आपको दोस्तों पहले तत्व का परमाणु क्रमांक बस याद करना है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ और समझो, ये जो ट्रिक बनी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 की नहीं है ये। आपको मैजिक नंबर ट्रिक जो है ना बस 6 की है। 2 8 8 18 18 32, ये हमारी ट्रिक है, ये है हमारी ट्रिक है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम याद रखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तत्व का परमाणु क्रमांक बस याद करना है, केवल पहले तत्व का परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो देखो पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, बस। इसके अलावा अपने आप खुद आएंगे, ठीक है। देखो अब 1 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 3 हो गया। 3 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया भाई? 11 हो गया। 11 में इस 8 को जोड़ दो, क्या हो गया भाई? 19 हो गया। 19 में इस 18 को जोड़ दो तो कितना हो गया भाई? 37 हो गया, ठीक है ना। और 37 में फिर 18 को जोड़ दो तो भाई आपका 55 हो गया। क्या हो गया? 55 हो गया। और 55 में जब 32 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 87। तो इस टाइप से दोस्तों आप परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। बस इतना याद रखना कि वर्ग 1 का जो पहला तत्व है उसका आपको पता होना चाहिए, उसके बाद अपने आप तत्वों को याद रख लोगे, ठीक है। तो हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। इसको परमाणु क्रमांक को किस टाइप से आपको बताया, उस टाइप से याद रखना। अब बात आती है परमाणु भार। तो परमाणु भार दोस्तों लगभग डबल होता है। आपको बस इतना याद रखना कि जो परमाणु भार होता है वो लगभग डबल होता है। अब लगभग डबल का मतलब ये होता है कि सभी तत्वों का डबल नहीं होता, कुछ तत्वों का डबल नहीं भी होता, कुछ का थोड़ा कम होता है ना, कुछ का डबल होता है। तो लगभग डबल याद रखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और बात करें। तो दोस्तों और बात ये करें कि देखो अब हमने दोस्तों परमाणु क्रमांक याद रख लिया। हमारे मैजिक नंबर से हमने क्या किया? परमाणु क्रमांक याद रखिए। तो इस मैजिक नंबर को याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये जानना जरूरी है कि देखो आपको पता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक क्या है? 1। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे, है ना। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को यदि आबाहु नियम के अनुसार भरें तो हमारा क्या भराएगा? 1s1। देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? s में चला गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन को भरो आबाहु नियम के अनुसार। तो देखो 1s2 और 2s1, 1s2 2s1। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका भी s में गया था और इसका भी किस में गया? s में। और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके 11 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन भरा गए।
देखो आबाहु नियम आपको आना चाहिए, अगर ये चीज़ पढ़ रहे हो तो उससे पहले आबाहु नियम आना चाहिए, तब आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो आबाहु नियम नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 4 है ना, 6 10 और 1 11, तो 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस में है, किसमें है, एस में। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरे भाई ध्यान रखना, ये इसीलिए बोला गया था अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में। तो ये जो तत्व हैं इन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, और एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS1। ध्यान रखना, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मेरे भाई, NS1 होता है, ठीक है। और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, कितनी होती है, +1, ठीक है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में होता है और एक ही होता है, एक होने के कारण +1 होता है। क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं वर्ग 2 के तत्वों पे, और वर्ग 2 के जो तत्व हैं जिनको हम बोलते हैं एल्कलाइन मेटल या क्षारीय मृदा धातु। क्या सर, क्षारीय मृदा धातु। अब बात यह है कि इनको क्षारीय मृदा धातु क्यों बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनको क्षारीय मृदा धातु इसलिए प्राप्त बोला जाता है क्योंकि ये मृदा से प्राप्त होते हैं और जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। मृदा से प्राप्त होंगे और जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। चलो इनमें आपके जो तत्व हैं, इनको याद रखने का जो तरीका है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जी हाँ दोस्तों, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे ही पिताजी होना चाहिए कि बेटा ने कुछ मांगा और पिताजी ने दे दिया, है ना। और 12th में जब बच्चा पढ़ रहा हो तो, है ना, ऐसा होना चाहिए क्या, बोलो आप बोलो, होना चाहिए, नहीं, है ना। चलो बेटा से बनेगा BE होता है बेरिलियम, मांगे से बनेगा Mg होता है मैग्नीशियम, कार से बनेगा Ca होता है कैल्शियम, स्कूटर से बनेगा Sr होता है स्ट्रॉन्शियम, बाप से बनेगा Ba होता है बेरियम, और राजी से बनेगा Ra होता है रेडियम। इस टाइप से आपको याद रखना है। अब परमाणु क्रमांक, तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर कितने तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 तत्व थे, तो हमने ट्रिक कितने की लगाई थी, 1 2 3 4 5 6 की लगाई थी। बट इसमें कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 तत्व हैं, तो ट्रिक लगाएंगे हम 5 की, है ना। जब 6 तत्व हैं तो 5 की ट्रिक, और 5 तत्व हैं तो 4 की ट्रिक, 4 हैं तो 3 की, 3 है तो 2 की, 2 है तो 1 की। तो ट्रिक आपको यही याद रखना है, बट आपको तत्वों के अकॉर्डिंग ट्रिक लगाना है एक कम वाली। तो इसमें 6 तत्व हैं तो ट्रिक लगाएंगे हम 5 की, तो छोड़ना कहाँ से, आगे से छोड़ देना, ठीक है। तो इसका कितना होता है, 4 में 8 जोड़ दो 12 हो गया, 12 में 8 जोड़ दो 20 हो गया, 20 में 8 8 जोड़ दिया 12 में 8 जोड़ दिया 20 में 18 जोड़ दो मेरे भाई 38 हो गया, 38 में 18 जोड़ दो 56 हो गया, और 56 में 32 जोड़ दो आपका हो गया 88। तो ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया। इनको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हल्की सी बात कर लेते हैं हम, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 4। इन 4 को भरेंगे तो 1s2 और 2s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया। बट वर्ग 2 होने के कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन दोस्तों s में तो जाएगा, लेकिन s में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, प्रत्येक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रत्येक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वर्ग 2 है। वर्ग 1 था तो 1 इलेक्ट्रॉन था अंतिम s में, और वर्ग 2 है इसलिए s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो इसका भी करके देख लेते हैं, 12 हैं, कितने हैं 12, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, देख लो 2 4 6 10 2 12, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में तो है बट कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए दोस्तों आपको विशेषली यहाँ पर याद रखना है, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2, इनका होता है NS1 और इनका होता है NS2। और यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो 2 आएगी, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन s में होता है और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। आई होप इतना आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात दोस्तों हमारी ये आती है कि जो आपके S ब्लॉक के तत्व हैं, इन S ब्लॉक के तत्व की क्या विशेषताएं हैं, तो इनकी विशेषताओं को विशेषली आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप डाल दो हेडिंग S ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं या गुण, आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखो पहला गुण तो यही है S ब्लॉक को, कि S ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया है। पहला गुण यही है, बिल्कुल हमने समझा, वर्ग 1 और वर्ग 2 में रखा गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा इनका ये है कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ना, वर्ग S ब्लॉक दिख रहा है ना, वर्ग 1 और वर्ग 2 दिख रहा है,
इसमें यदि इस हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, इस हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो जितने जो दिख रहे हैं वो सभी के सब क्या हैं, धातु हैं, सभी के सब क्या हैं, धातु। तो अब बात ये आती है सर हाइड्रोजन क्या है, तो मेरे भाई हाइड्रोजन धातु भी है, अधातु भी है, इसलिए हाइड्रोजन को उपधातु के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन क्या है, उपधातु के नाम से भी जाना जाता है, और वैसे ये अधातु होता है क्योंकि इस पर माइनस चार्ज भी होता है ना। देखो हमने आपको जब चार्ज निकालना बता रहे थे तो हम बोल रहे थे कि हाइड्रोजन में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो माइनस होने के कारण दोस्तों हम इसको अधातु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अधातु। तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन क्या है, अधातु, और जितने भी सब जो तत्व दिख रहे हैं वो सब क्या हैं, धातु हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट है कि एस ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं एवं वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्लियर हो गया। चलो अगला पॉइंट, एस ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 1 की ऑक्सीकरण अवस्था +1 और वर्ग 2 की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम समझ चुके हैं इसमें। चलो नेक्स्ट, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 व NS2 होता है। NS1 वर्ग 1 के लिए और NS2 वर्ग 2 के लिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, ये तत्व प्रबल धन विद्युतीय और प्रबल अपचायक होते हैं। जितने भी ये जो तत्व हैं प्रबल धन विद्युतीय तत्व में, इनमें धनात्मक गुण जो है ना कूट कूट के भरा होता है। प्रबल धनात्मक तत्व है, इनमें बहुत ज़्यादा धनावेश होता है। और एक बात तो ये है दोस्तों, आपका जो लिथियम होता है वो लिथियम प्रबल अपचायक होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक लाइन लिख लेना कि प्रबल अपचायक कौन, तो लिथियम जो है ना वो आपका प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। ठीक है, अब इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आगे बोला गया इनके ऑक्साइड क्षारीय होता है। देखो ऑक्साइड क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ऑक्साइड क्या है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये लोग जो यौगिक बनाएंगे वो ऑक्साइड होगा। जैसे मान के चलो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया, जल बनाया। क्या बनाया, जल। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जो बना यौगिक है वो ऑक्साइड है ना। और इस यहाँ पर लिथियम से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा Li2O। अगर Mg से बनाएंगे तो बन जाएगा MgO। Ca से बनाएंगे तो बनाएगा CaO। मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके बना यौगिक ऑक्साइड। और इसमें बोला गया है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं भाई वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं सर, क्षारीय होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। मतलब जितने भी जो तत्व आपको दिख रहे हैं वो आयनिक यौगिक बनाते हैं, है ना। कौन से यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। और एक और लिख लेना विशेषता, ये ज्वाला में गर्म करने पर, मतलब इसको यदि गर्म करें तो ये रंग देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये ज्वाला में गर्म करने पर ज्वाला को रंग देते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई नीली लौ के साथ जलता है, कोई लाल लौ के साथ जलता है, इस टाइप का। तो दोस्तों ये गुण हुए, है ना। आई होप आप पूरा एस ब्लॉक बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दिल से दोस्तों बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।